मागणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हम पूरे 300 ग्राम पंचायतों में चित्तौड़ से होकर गुजरेंगे और उनके विकास कार्यों का हाल जानेंगे तथा जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे। इसी टूर के तहत आज हम आए हैं भीमगढ़ गांव में। जो हमारे साथ हैं ग्रामीण, जो इनसे जानकर पूछेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास कार्य हुआ तथा किन किन विकास कार्यों में अभी अधूरा है, जो आने वाले सरपंच प्रतिनिधियों से जनता उम्मीद कर रही है। शुभ नाम सर? शुभ नाम मेरा राधेश्याम चौधरी है और मैं यहीं से बिलोंग रखता हूँ, भीमगढ़ से। और 5 साल में विकास कार्य मतलब ज्यादा नहीं हुआ है, जो होना चाहिए ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, लोगों को मानसिक गुलाम ज्यादा बनाया है। किस प्रकार से? राजनीतिक डर पैदा किया है लोगों को। मतलब आपका कहना है कि राजनीतिक डर पैदा किया गया? हाँ, गांव में मतलब लोगों को राजनीति से इतना डरा रखा है कि थोड़ा भी कुछ मतलब विकास के खिलाफ अगर कुछ बोल जाता है तो उनको डर है कि हमें थाने में फंसा देंगे, हमें कुछ ऐसा कोई फंसा नहीं देवे, तो इसलिए लोग बोल नहीं पाएंगे। आपको आप इंटरव्यू भी लेंगे तो लोग बोल नहीं पाएंगे। तो आपको वो डर नहीं है? मेरे को डर नहीं। चौधरी समाज से बिलोंग रखते हैं, जाट समाज क्या डरेगा? तो जाट समाज डरेगा तो दूसरी समाज क्या करेगी? राजपूत और जाट नहीं डरते हैं, क्योंकि मरने से डरते ही नहीं, क्या करे। तो आपका कहना है कि जाट समाज बिल्कुल लीडर और राजपूत समाज लीडर है, तो इसलिए आप अपनी बात रख पा रहे हो। हाँ। सर, कौन कौन से विकास कार्य ऐसे हैं जो होनी चाहिए भीमगढ़ ग्राम पंचायत में? जो भीमगढ़ में जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तालाब में अभी भी बहुत सारा गंदी वाड़ा है, आप चारों तरफ देखोगे अंग्रेजी बोर्डे हैं। और दूसरी बात, जो सड़कें बनाई है वो भी उसमें सही मटेरियल यूज नहीं किया है। सड़कें बनाते हैं नाम मात्र की, तो पूरी सड़क बननी चाहिए थी, वो ऐसी नहीं बनती है। उसको पुरानी सड़क को तोड़ते नहीं है और उसके ऊपर वापर नई सड़क देते हैं और पूरा पैसा उठा लेते हैं। मतलब पूरी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते सड़क के साथ, इसलिए वो जल्दी टूट जाती है। मतलब 6 महीने 7 महीने में वापस टूट जाती है। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है आम जनता के लिए, क्या वो पहुंच पा रही है आम जनता के? कुछ लोगों को, जो उनके खास हितैषी लोग हैं, उन तक पहुंच रही है। और जरूरतमंद लोगों के लिए? जरूरतमंद लोगों के लिए, सभी लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो सर, अब आने वाले इलेक्शन है, उसमें आप कैसा सरपंच प्रत्याशी या सरपंच प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहोगे? आने वाले समय में ऐसा युवा प्रत्याशी जिसको ऊर्जावान हो और जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके, गांव का अच्छा विकास कर सके, जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से गांव का विकास करे, ऐसा सरपंच हम चाहते हैं। तो आप हमेशा, हमने देखा कई गाँव में विश्लेषण करने के बाद या तो जाति के आधार पर वोट डाले जाते हैं या फिर दूसरे प्रलोभन के आधार पर। इस बार आप भीमगढ़ ग्राम पंचायत के लोग कैसे वोट डालोगे? विकास के नाम पे या फिर जाति या दूसरे प्रलोभन के आधार? जाति के नाम पे नहीं डालेंगे हम वोट। जाति के, हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, तो हम विकास के नाम पे वोट डालेंगे, ताकि एक युवा अगर खड़ा होगा तो उसमें विकास की ललक रहेगी, नया चेहरा रहेगा, तो आगे बढ़ने के चक्कर में विकास कराएगा। हम चाहते हैं कि नया चेहरा है सामने। आज तक अपने युवा जो भी हैं वो अपने ताऊ दादाजी के कहने पे वोट डालते आए हैं। आप भीमगढ़ की जनता और चित्तौड़ की जनता से क्या अपील करना चाहोगे जिसके आधार पे पूरे गांव का ही साथ साथ पूरे देश का विकास हो? देश की, जो देश में जो अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, तो ऐसा है कि जो धार्मिक अंधता में अंधे नहीं हो गए लोग, और देश की स्थिति और इकोनॉमी को देख करके, देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसको आंखों से देखो और उस पर विश्वास करो। ऐसा नहीं धर्म में अंधे होकर के धार्मिक लहर में मतलब देश ऐसे खतरे में नहीं पहुंच जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि धार्मिक भावनाओं में नहीं बहकर फैक्ट चेक करके ही आगे निर्णय लीजिए और चुनाव निष्पक्ष वोट डालिए? बिल्कुल, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्या होता है कि बिल्कुल लोकतंत्र की पालना करें। धर्म के आधार पर दे तो फिर राजतंत्र ही अच्छा था, क्यों देश आजाद हुआ? तो ये हमारे चौधरी साहब से बात करके हमें अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं में नहीं बहकर फैक्ट चेक करें और सही आदमी को ही प्रत्याशी या वोट डाले, जिससे गांव विकसित होने के साथ साथ पूरा देश विकासशील होगा। और किसी से डरे नहीं, निष्पक्ष चुनाव कराएं और निष्पक्ष वोट डाले। जय हिंद, जय भारत। सर, वैसा कई नाम आपको? बालू है। बालू जी? हाँ। तो बालू जी, आपने गांव में 5 साल में विकास कतरा गयो? कई घणो कुछ है, कमी हुयो। तो अब जो सरपंच नहीं आ रहे हो अभी के लिए, कहीं आपने कई समस्या मेजर है जो आप जनता तक पहुंचाओ? गड़की है, 5-6 दिन में नल आवे। 5-6 दिन में नल आता है। आप सर, शुभ नाम? कालूराम जाट। कालूराम जी, चौधरी साहब ये बताइए आप कि अभी गांव की मेजर समस्या क्या है? यही समस्या है, पानी टेम नल को ना रियो सब। डेली पानी नहीं आ रहा, 4 से 5 दिन में आ रहा है। हाँ, बाकी अस्पताल, बिजली, स्कूल की कोई समस्या? ये तो कोई समस्या नहीं है। सर, हॉस्पिटल नहीं है? हाँ, हाँ, मतलब हॉस्पिटल की कमी है।
एक हॉस्पिटल की कमी है, एक एक पानी के अलावा हॉस्पिटल की कमी है। हाँ तो जो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है आम जनता के लिए, वो पहुंच रही है क्या जनता तक? हाँ पूछ भी है सर, पेंशन आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बाकी सब सुविधाएं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। शुभ नाम सर बिल्कुल अपना? हैं? शुभ नाम? राजमल राजमल जी। और इन्होंने कालूराम जी चौधरी साहब ने ये बताया कि यहाँ मेजर समस्या एक तो पानी की है, क्योंकि 4 से 5 दिनों से पानी आ रहा है। दूसरा, इनको लगता है कि अस्पताल की भी कमी है, बाकी सब सुविधाएं और इन्होंने बता रहे हैं। अभी वर्तमान में सरपंच साहब कौन है? दिनेश जी पूर्विया सर, दिनेश जी? हाँ, दिनेश जी। दिनेश जी पूर्विया साहब का, गणेश जी पूर्विया साहब भीमगढ़ के सरपंच साहब है। उनसे जनता को ज्यादा शिकायत तो नहीं है, बाकी काम हो रहे हैं, जनता की योजनाएं भी पहुंच पा रही है। सर आप कुछ बोलना चाहोगे? बस कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है हमारे, तो क्या बोलेंगे हम। समस्या किसी प्रकार की नहीं किसी है? प्रकार की नहीं, खाली नल की समस्या है। और गणेश जी को दोबारा चुनाव जिताओगे? हाँ जिताएंगे। तो ग्रामीण वासी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अपन और लोगों से बातचीत करके जानते हैं कि सर शुभ नाम आपका? लाल जी है मेरा कटे भीमगढ़ी रो? हाँ सर, आप शुभ नाम सर? कमलेश कुमार इंगड़ सर। कमलेश जी, सर ये बताओ पिछले 5 वर्षों में भीमगढ़ ग्राम पंचायत में कितना विकास कार्य हुए? काम तो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। काम हुए? तो सरकार की योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंच रही है? अंग्रेज अस्पताल तो बन रहा है, आवश्यकता है तो बस हॉस्पिटल बन वो रहा है। वो हॉस्पिटल बन रहा है। ये पानी की सुविधा है तो गर्मियों में अभी आएगी, अभी तो चल रहा है, पानी आएगा। और हम बोलेंगे सरपंच साहब को करेंगे। हमेशा से वोटों के लिए पुरुषों की राय ली जाती है, आप कुछ कहना चाहोगे? महिलाओं की राय कम ली जाती है, गाँव की कुछ आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ सही है। सही मिल रहा है? हाँ तो आप अपने हिसाब से वोट डालते हो, घर वाला का कबाब पे डालो? तो अपना हिसाब ही डालो, तो जाति वाला डालो या विकास कराओ भी ना डालो, काम करा वाला? काम करवा। मतलब आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालते हो और काम कराने वाले ही को ही डालते हो। भीमगढ़ के रहने वाले हो? सर शुभ नाम? घनश्याम बारे तो घनश्याम जी, आप बताइए कि विकास कार्य 5 सालों में कितने क्या हुए? बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा विकास हो रहा है। गणेश जी सरपंच साहब करवाने, तो दोबारा जिताओगे उनको? सभी ग्रामवासी गणेश जी सरपंच साहब से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो आम जनता तक पहुंच रही है। और हम आगे और चीज बात है। सर शुभ नाम? नारूलाल जी। सरपंच साहब क्या बढ़िया है, गणेश जी काम करवा रहे हैं? करा दिया। बढ़िया करा रहे हैं, दोबारा जिताओ? हाँ जीतेंगे? जीत। हाँ सर, शुभ नाम आपका? सत्यनारायण वैष्णव। सत्यनारायण जी। सभी ग्रामीण वासी काफी खुश आ रहे हैं। केवल एक सरपंच साहब से मेरा निवेदन है कि यहाँ की जनता पानी के लिए थोड़ी परेशान हो रही है। 4-5 दिनों से नल आ रहे हैं, पानी को लेकर समस्या, बाकी योजनाओं को लेकर कोई भी आदमी नाखुश नहीं है, सभी लोग। क्योंकि मैं पिछले कई ग्राम पंचायतों की विजिट कर चुका हूँ, काफी जनता निराश है, संघर्ष कर रही है। लेकिन इस गाँव में आने के बाद मुझे खुशी हुई है कि सरपंच साहब अच्छा काम करा रहे हैं, वहाँ की आम जनता उनसे खुश है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।